अरे जीजा जी अभी तक नहीं आए। भूलने की बीमारी है ना। अरे कभी नाम भूल जाते हैं, कभी काम भूल जाते हैं। हो सकता हो रास्ता ही भूल गए हो। तो फोन आ गया। हेलो, क्या? अरे नहीं नहीं, आपको आधा किलो जलेबी चाहिए? अरे आपको किससे बात करनी है? और जी मैं सुंदरलाल हलवाई नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर है। भाई मुझे भी 1 किलो कलाकंद देना, अच्छा देना। लास्ट में मुझे आया था, बहुत कड़वा था। अरे जीजा जी आप वकील हो, वकील बद्रीनाथ LLB प्लस SSC, और ये आपका कैबिन है। आइए आइए, बैठिए 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 और याद कीजिए। अरे याद है, ये मेरा ऑफिस है। मैं हूँ बद्रीनाथ LLB। और तू कौन है बे? अरे मैं आपका साला अंटीना। अरे हाँ, अंटीना साले। तू कब से जलेबी बेचने लगा? अरे जीजा जी मैंने कभी पतासा तक नहीं बेचा। हेलो, हाँ जी जी जीजा जी, लड़की का फोन है और मुझे सुंदर बोल रही है। जल्दी बात कर। हेलो, हाँ जी मैं सुंदर भी हूँ, गोरा भी हूँ, जवान भी हूँ, और कुल मिला के मैं काफी सुंदर हूँ। क्या रसगुल्ले का रेट बताऊं? ओ बड़ी बरसात की उल्टी छतरी, और मैं सुंदर जरूर हूं पर लाल बिल्कुल नहीं हूं, और मैं हलवाई तो बिल्कुल नहीं हूं, समझी? जा जा, क्लाइंट ढूंढ। अरे जीजा जी अभी गया और अभी आया। यार ये कभी सुधरेगा? बद्रीनाथ LLB। नमस्ते। वो साहब घर पे हैं? नहीं, और 3 घंटे तक आएंगे भी नहीं। आप अंदर आइए ना। जी मगर साहब कहाँ गए? वो तो कुश्ती लड़ने गए हैं। कुश्ती? क्या वकील साहब कुश्ती भी लड़ते हैं? मेरे साहब वकील नहीं, पहलवान हैं, पहलवान टिंडा सिंह, और हम उनकी बीवी परी सिंह। आप अंदर आइए ना। तो फिर वो वकील साहब कहाँ हैं? बद्रीनाथ LLB। वकील साहब का तो ऑफिस पड़ोस में है। पड़ोस में? पर नेम प्लेट यहाँ क्यों लगा रखा है? तब तेरी के ये पड़ोस के बच्चे भी ना, जब भी देखो वकील साहब का नेम प्लेट हमारे द्वार पे लगा जाते हैं। आप छोड़िए ना ये सब, अंदर आइए ना। अरे जब ये वकील साहब का ऑफिस ही नहीं है, मुझे यहाँ पर काम ही नहीं है, तो मैं अंदर आके क्या करूँगा? मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, ये नेम प्लेट मुझे दे दीजिए, मैं वकील साहब को दे दूंगा। ये नेम प्लेट काहे दे दें? आप तो अंदर आए नहीं, कम से कम लग गया है तो कुछ तो फायदा हो, कोई तो पढ़े और अंदर आए। जीजा जी पता नहीं आज क्यों हर कोई मुझे हलवाई ही समझ रहा है। अरे बाबा, होता है इसे आजकल। कभी कभी किसी के चेहरे पे रौनक आ जाती है। आज तेरे चेहरे पे घी आ गया, इसलिए हलवाई समझ रहे।
सुनिए, हाँ ये बहुत बड़ी दिल। आप में से वकील कौन है? अरे कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं हो सकता हूँ, कल ये हो सकता है। फिलहाल मुझे ये बता वकील कौन है? मैं हूँ वकील बद्रीनाथ एलएलबी। मैं सुनिए, मैं आप ही से मिलने आया था। अरे आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, ओके, तो मुझे आपसे मिलना था एक केस के सिलसिले में। बैठिए बैठिए, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मैं एक राइटर के खिलाफ ना केस करना चाहता हूँ। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, बताइए। सर, उसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि मैं सुनकर बेहोश हो गया। बेहोश हो गए? जी। ऐसी कौन सी कहानी सुनाई, हमें भी सुनाओ। तो सुनिए सर, उसने जो कहानी सुनाई थी ना मुझे, हाँ। ओरिजिनल कहानी थी वो। ओरिजिनल? वो कहता था, सुनाओ और कुछ इस तरह से थी सुनाओ। कि 3 इडियट के आमिर खान को मुगले आजम की मधुबाला से प्रेम हो जाता है। अरे राइटर को पटक पटक कर मारा क्यों नहीं? सर, उसके आगे तो सुनिए। आगे है? हाँ। आगे सुनाओ। उसके बाद हाँ। मधुबाला, जो कि मुगले आजम की हीरोइन है, रणवीर कपूर से जब मिलती है तो उसे कहती है, ऐ दिल है मुश्किल। ये सुनकर काली चरण के अजीत रोमांटिक हो जाते हैं, और वो पीकू की दीपिका पादुकोण को कहते हैं, मोना डाल, आओ सेफ से सेफ होने के लिए हम माइकल की साइकिल पर दूसरे मुल्क भाग जाते हैं। यह सुनकर दोस्ताना के शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, खामोश खामोश खामोश। इतने में दबंग की सोनाक्षी सिन्हा आ जाती है, जिसे देखकर शत्रुघ्न सिन्हा खुद ही खामोश हो जाते हैं। इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, इतनी खामोशी। इतने में शोले के इमाम साहब आते हैं और वो कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है इनको सारी स्टोरी समझ आ गई। अब मैं किसी और वकील को सुनाता हूं। तुम इंतजार करो, मैं अभी अंदर से होकर आता हूं। ठीक है? ओके सर। भाई मार क्यों रहे हो? अरे छोड़ो! अरे अरे ओ कमीना, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? मार डालेगा वो। बद्रीनाथ एलएलबी मेरा ऑफिस। अरे मेरा ऑफिस तो इधर है, तो मैं किधर जा रहा था? लो, अरे एंटीना, तू लड़की कब से बन गया? बन गई? हम एंटीना नहीं, पूरी की पूरी टीवी है। अंदर आइए ना। तो क्या ये मेरा ऑफिस नहीं है? नहीं। हाँ, तो फिर ये मेरा घर होगा और तुम मेरी बीवी। नहीं, ये पहलवान टिंडा सिंह का घर है और हम हैं उनकी बीवी परी सिंह। अच्छा अच्छा, तो फिर ये है मेरा ऑफिस भी नहीं है, ये मेरा घर भी नहीं है, फिर ये नेम प्लेट मेरे नाम की या क्यों लटका के रखी है? घर के पैसे खर्च किए पहलवान जी ने, नेम प्लेट के पैसे खर्च किए पहलवान जी ने, तो उनकी मर्जी, जिनका नाम चाहे उनका लिखवाए। खैर छोड़िए ना ये सब, आइए ना। अरे यार, ये घर पहलवान जी का, ये बीबी पहलवान जी की, तो यार मेरे नाम की नेम प्लेट लटकाने से मैं थोड़ी अंदर आ सकता हूँ? तो ठीक है, रहने दो लटके हुए ये नेम प्लेट। वकील नहीं तो कोई क्लाइंट ही सही। आइए ना। नमस्ते। सबके सब भाग जाते हैं।
अरे आंटी ना, अपने पहलवान है ना टिंडा से, उसने अपने घर के बाहर मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया यार। और उसकी बीवी मुझे बार बार अंदर बुला रही थी, आइए ना, आइए ना। मतलब कि आप बार बार अंदर से बाहर चले आते थे और वो आपको बार बार बाहर से अंदर बुला रही थी। अरे मैं अंदर गया ही नहीं। बच गए। हेलो जी, हेलो। मेरा नाम पुलवैया है। पुलवैया? जीजा जी तोतली है, परवैया परवैया है ये। पुलवैया? अरे तो भैया ना। मेरा नाम पुलवैया है जी, पर आप दोनों में से वकील कौन है? इस सवाल को लेके हम दोनों में टेंशन है। जीजा जी मेरा मतलब ये वकील है। अरे आज तो इनका बड़प्पन है जो मुझे वकील बोल रहे हैं। मैं वकील हूँ, बोलिए केस क्या है? मैं बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ, पर आपके घर वाले राजी नहीं है? घर वाले दोनों के ला दिए, पर बॉयफ्रेंड राजी नहीं है। फिर बॉयफ्रेंड राजी क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं, किसी और का बॉयफ्रेंड है। ओ एनक्रोचमेंट का केस है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी क्यों नहीं करती? क्योंकि जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी की बात करती हूँ, वो मेरे लिए कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढने लगता है। ओहो, ठीक है। उसका नाम क्या है? रमेश रमाकांत लाठी। रमेश रमाकांत लाठी? क्या ये? जीजा जी रमेश रमाकांत राठी। हाँ, मैं जब भी लाठी से कहती हूँ, लाठी तुम जैसे लड़के की डोली मुझ जैसी लड़की के साथ ही जमेगी, तो वो इशारे से कहता है तो ठीक है, वो अपने जैसा अच्छा सा लड़का मेरे लिए ढूंढ लाएगा। अच्छा, वो लाठी इशारे क्यों करता है? लाठी नहीं दी, लाठी। लाठी लाठी? अरे वही तो बोल रहा हूँ, लाठी, पुलिस की लाठी ना। पर मैं ल को ल कहती हूँ ना। जीजा जी पुलिस की लाठी नहीं, इसके बॉयफ्रेंड का नाम है राठी। समझा यार? राठी हाँ, ये दादा समझदार लगते हैं। है, ये समझदारी है। दाल चावल के आसपास ही रहती है। वो छोड़ो, बोलिए ना, आगे क्या है? केस क्या है आपका? क्योंकि वो भी ल को ल कहता है, और आप ही सोचिए, दो तोतले लोग आपस में बात कर लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? हर तरफ आजकल क्राइम और करप्शन का मार्केट है, लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आती, मेरे जैसे होशियार वकील का मार्केट इतना ठंडा क्यों है? एंटीना, एंटीना। जी जीजा जी एंटीना हाजिर है। किधर है? अरे कमाल है, आपने मुझे पहचाना नहीं। जीजा जी लगता आप भूल गए कि आपका एक लौता प्यारा साला पिछले 7-8 सालों से आप ही के राशन कार्ड में नाम जुड़वाकर आप ही के घर में बैठा हुआ है। मेरा साला मेरे घर में बैठा हुआ है? हाँ, लेकिन तू तो खड़ा है। अरे पर जीजा जी हूं तो मैं आपका साला ही। कौन सा साला मेरे घर में आके बैठा हुआ है? मैं जीजा जी। तू? हाँ। तू मेरा साला है ना? हाँ। मेरा घर वाला है ना? तो मेरे लिए क्लाइंट ढूंढ के लाना। अरे जीजा जी टेंशन मत लीजिए, क्लाइंट ढूंढ के लाया हूँ और उसे बाहर बिठा के रखा है। क्या बात है? एनआर आई है जीजा जी, और इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी 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 बोलता है तो मैं कैसे समझूंगा? अरे जीजा जी नो टेंशन, मैं कब काम आऊंगा, मैं हूं ना आपका साला। कौन बोलता है यार, साला काम नहीं आता। बुला 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 से बुला। रानिन प्रकाश जी, रानिन रानिन। क्या बात है, क्या अंग्रेजी है यार। ओह हेलो हेलो। यस जीजा जी ये है पीसीओ। पीसीओ? सिक्का किधर डालना है? ये अच्छी जगह है, ये डालना। बोलो। What are you doing? I'm not public telephone booth. अरे ये मेरे ऑफिस में आके मुझे डांट रहा है क्या? अरे जीजा जी वो कह रहा है कि पीसीओ थोड़ा पुराना हो चुका है, ठोकना पड़ेगा। ठोकना पर ठोक क्या है? आया? Are you mad? What are you doing again? ये मेरे ऑफिस में आके मुझे फिर से डांट रहा है कि ये? जीजा जी उसका कहना है कि ये वो वाला पीसीओ नहीं है, पीसीओ का मतलब प्रकाश चंद्र ओबराय। Absolutely right. अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना, खामखा मैंने सिक्का डाल दिया। अरे यार एक तो खाने के मेरे वांदे। चलो बोल, केस क्या है? बोलो बोलो। हाँ व्हाट इज द हियर? Here? See, I'm not coming here for my hair cutting. I'm coming here for my case. हाँ हेयर भी कटवा देंगे आपके, पहले केस की बात करते हैं। हाँ जीजा जी
इसका एक केस है जिसके लिए ये आपको वकील रखना चाहता है। ओके, अरे वैसा मैं हूँ यार, बहुत होशियार हूँ, लेकिन केस क्या है उसको पूछो ना। हाँ, टेल केस Me and my girlfriend want to get married, but my father's not give to permission for us. That's why I have to complain against my father. हुआ, खत्म हुआ? क्या बोल रहा है ये? ये कहता है कि इसकी वाइफ इससे तलाक देना चाहती है, पर ये उससे तलाक नहीं देना चाहता। आई एम राइट? Absolutely right. I can't live without my girlfriend. I love her so much, but my father not give permission for her. ओके, क्या बोला? जीजा जी, इसकी वाइफ का कहना है कि अब उसकी लाइफ में पीसीओ की कोई जगह नहीं। अरे तो पीसीओ छोड़, उसने हैंडसेट लिया हुआ, हैंडसेट। गिव ए हैंडसेट टू योर वाइफ। Handset? What handset? You fool! I'm still bachelor. क्या बोल रहा है यार? जीजा जी, जब इसको बैचलर की डिग्री नहीं मिली थी तो इसके फादर ने इसकी फोटो पे फूलों की माला चढ़ा दी थी। राइट। Absolutely right. I can't live without my girlfriend. या अभी मुझे समझा, मुझे भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है। ये बोलना चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हें डोनेट करना चाहता है। हाँ जीजा जी, एक्चुअली उसका ये कहना है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहेगी तो उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी, इसलिए ये अपनी गर्लफ्रेंड डोनेट करना चाहता है। नहीं साले, वैसे भी तू ससुर जी की तरफ से डोनेशन में आया हुआ है, तब से इधर लटका हुआ है, और गर्लफ्रेंड डोनेशन में मुझे नहीं चाहिए। कुछ तो मैं संभालूं। प्लीज कुछ दिन के लिए रहने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, अब ये केस भूल जाओ और इसके केस काट दो। जाओ, केस। सी जीजा जी गुस्से में आ गया, मेरी बात सुनो, कैश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलता हूँ, यू कैन डोनेट योर मनी टू मी, नॉट योर गर्लफ्रेंड, ओके? Both are you idiot? I can't leave you. I will hit you now. अरे मरे हुए को क्यों मार रहे हो? वैसे तेरे में कैसे मार खा सकता हूँ? खाने के लिए पैसे भी नहीं है, हट्टा कट्टा फोड़ का खा के देखो कैसा हो गया उसको। नहीं। बस ऑफिस टाइम खत्म हो जाओ। आजा बेटा, आजा। इसने मारा क्यों? जीजा जी, आपने उसे उसकी गर्लफ्रेंड मुझे डोनेशन में नहीं देने दी ना, इसलिए मारा। जीजा जी, ये देखिए अखबार पे कैसी गड़बड़ सी खबर छपी है। ये अरे ऐसे अखबार पे क्या भरोसा करना, ये अखबार तो पूरा की पूरा उल्टा छपा हुआ है। ओ, अरे जीजा जी, मैंने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ था। और हाँ, ये खबर देखिए, खबर कैसे छपी है। क्या देखना और क्या पढ़ना, बता क्या खबर है? जीजा जी, अखबार पे लिखा है कि माया कैलेंडर के हिसाब से 2 साल बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ? अरे दुनिया में कैलेंडर की कमी है क्या? हम दूसरा कैलेंडर देख के जिंदा रहेंगे। अरे जीजा जी, जब दुनिया नहीं बचेगी, हम नहीं बचेंगे, तो दूसरा कैलेंडर कहाँ से देखेंगे, कहाँ से लेंगे? तो क्या दूसरा कैलेंडर देख के हम बच नहीं सकते? नहीं तो फिर ठीक है। अरे फिर मैं इस दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, दुनिया मेरी मुट्ठी में। अरे जीजा जी, जब दुनिया नहीं रहेंगी, हम नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, तो आप बादशाह कहाँ से बनोगे दुनिया के? कैसे दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी? अच्छा, तो वो कैलेंडर में मेरे बारे में लिखा है क्या मैं मर जाऊंगा? हाय, मैं माया हूँ। माया, ये देख माया कैलेंडर, इसको अच्छी तरह चेक करना, देख मेरे बारे में कुछ लिखा है क्या। सत्यानाश। मैं हूँ प्रेम नगर की माया। एक बूढ़े ने मेरा दिल दुखाया। अच्छा, दुखाया? बैठो। बोलिए। लगी है दिल को ठेस, इसलिए करना है मुझको केस। अरे अब क्या केस और क्या अदालत, ये दुनिया ये अब खत्म होने वाली है। तुम मेरी तरह एक बात करना, इस बात को भूल जाओ और बताओ क्या तुम्हारी कैलेंडर के हिसाब से अगले साल मेरी दुनिया खत्म होने वाली है? ये किस ख्याल में जी रहे कि आजकल दिन में ही पी रहे? अरे नहीं, वैसे मैं बिल्कुल पीता नहीं, क्लाइंट भी पीऊंगा क्या? तो सुनिए मेरी फरियाद और रखिए हर बात याद। याद रखने पे एक बात मुझे याद आई कि अक्सर मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे ये बताइए याद क्या रखना है? 1 साल से फेसबुक पर किसी से कर रही थी मैं चैटिंग। इंटरेस्टिंग।
आगे बताओ। ऐसा लगा कि मिल चुकी है मेरे दिल की मैचिंग। वाह वाह, इंटरेस्टिंग। आगे बताओ। उसने मुझसे खुद को 25 साल का बताया, अपनी जगह रणवीर कपूर की क्लोज फोटो चिपकाया। अब अपने दिल की फीलिंग आपको कैसे कहूँ? हमको नहीं बताइए तो किसको बताएंगे आप? ऐसा लगा कि बनने जा रहे हो कपूर खानदान की बहू। अरे कूदो ना हो पूतो फलो। अरे अब इसका कोई चांस नहीं, क्योंकि हो गया दिमाग का दही। वाह वाह, क्या कहा, क्या खूब कहा, वाह 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 वाह। पर किस्मत में ऐसा कट्टा निकला, जिसे 25 की समझी वह बुढ़ा निकला। अरे आपका बैलग ही खराब है। वैसे तो बुढ़े को जॉइंटिस, टाइफाइड, दमा, फिर भी उस पर करना है मुझको मुकदमा। ओए, पहले आपका जॉइंटिस, टाइफाइड, दमा का इलाज करवाओ। आप 80 साल की हो, 25 साल की हो जाओगी ना तब यहाँ वापिस आना। अरे स्वस्थ है मेरी काया। फिर आपने क्या बताया? क्या बताया? अच्छा, क्या बताया? मैंने क्या बताया? यही बताया 80 साल की हो, 25 साल की हो जाओगी तब आना। फाइन। अरे एहसान करूंगी एक, जाने से पहले दूंगी चेक। एंटीना, अमाउंट देख, 25,000। इनकी सही भी है मैडम, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर अभय पोद्दार। जाकर इस डॉक्टर को देना और अपने दिमाग का इलाज कराना, समझे? अरे एंटीना, तुम्हारा नाम क्या है? एंटीना, मैं आज से तुम्हारा नाम डॉक्टर अभय पोद्दार। तेरे बैंक में डाल, तेरा पगार। यार जो भी क्लाइंट आता है भाग क्यों जाता है? मैं इतना इंटेलिजेंट वकील हूँ, फिर भी भाग क्यों जाते हैं यार? क्या मेरे से क्या हो जाता है? क्या गलती करता हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आता। होगा बद्रीनाथ, तुम्हारा भी एक दिन आएगा, तुम भी बन जाओगे इस दुनिया के, इस शहर के नामचीन वकील। पांडु, लोग कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है? साहब, क्रिमिनल के पैर ज्यादा लंबे होते हैं। कानून की नजर हटी, क्रिमिनल 211 हो गया। 211 कैसे होगा? 9 होगा ना पांडु। कमाल की बात करता है तो। दिमाग अपन के पास है और कमाल की बात तू करता है। कमाल हम कहाँ करते हैं साहब, कमाल तो क्रिमिनल लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, लोग बोलते हैं पुलिस को देखकर क्रिमिनल भागते हैं। हाँ। भागते भागते रोमांस करते हैं। हाँ। शादी करते हैं। हाँ। और बच्चा भी पैदा करते हैं। सोचने वाली बात है पांडु कि ये भागते भागते बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? साहब, आप भाग के देखो, शायद आपके खाते में भी एक बच्चा आ जाएगा। अरे वाह, बोलो 1 2 3। 1 2 3। पांडु, क्या हो गया? अरे दिमाग तो अपन के पास है, लेकिन उल्लू तू बनाता है। ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, रेडियो स्टेशन है। फिर रेडियो स्टेशन में पुलिस का गाना गाना है ये? देखिए, मैं इंस्पेक्टर सदा खोटे। हाँ। अपन को भंकस अच्छी नहीं लगती है। अगर पुलिस स्टेशन को रेडियो स्टेशन बोलोगे तो बजा डालूंगा। लो, गाना गाने वाले बजाने वाले निकले, लेकिन बजाने का काम तो रेडियो स्टेशन में होता है ना, पुलिस स्टेशन में नहीं। ओए, एफएम स्टूडियो, हाँ? जब रेडियो पे बजता है तो सब सुनते हैं। पुलिस स्टेशन में हम जिसकी बजाते हैं सिर्फ वही सुनता है। समझे क्या? बजा के दिखाओ। जीजा जी, ये आपकी बजा डालेंगे। चुपचाप रिपोर्ट लिखवाइए और पतली गली से चलते बनिए। देखो देखो, हम टैक्सी ड्राइवर है, एक वकील के खिलाफ रिपोर्ट करने आए हैं। जीजा जी, आप वकील हो और हम टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ केस करने आए हैं। साला सही कहा, सही कहा। आपने भी सही बोला, लेकिन बताओ मामला क्या है? हाँ, देखो वकील साहब, आइए, हम इंस्पेक्टर सदा खोटे। अच्छा हाँ, सदा खोटे। आप पुलिस हो, मैं वकील हूँ। इंस्पेक्टर,
इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर हो, मैं वकील हूँ, मैं वकील सदा खोटे। आप इंस्पेक्टर सदा खोटे, मैं वकील बद्रीनाथ। हाँ साहब, मैं किराए के टैक्सी से जा रहा था। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर ने मेरे हाथ में भोंपू दे दिया। बराबर बोला हॉर्न खराब है। क्या खराब है? हॉर्न खराब। वो बोला जो भी गाड़ी बीच में आएगी, सामने आएगी तो भोंपू बजाना। पापा 1 किलोमीटर बजाते बजाते मैं चले जा रहे थे, हम लोग चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक गाड़ी का दरवाजा निकला। बोला दरवाजा पकड़ के बैठो, लॉक खराब है। तो एक हाथ से मैंने दरवाजा पकड़ लिया और एक हाथ से भोंपू। तो हॉर्न किससे बजाऊंगा मैं? मुंह से बजाऊंगा। पापा क्या किससे बजाने लगा मैं? मुंह से बजाने लगा। ऐसे करते करते और 4 दर हम लोग आगे गए। एक जगह के ड्राइवर चिल्लाया, क्या घर आया। हाँ। मेरा घर आया। मैं उसको बोला भाई मेरा घर आया, मुझे उतार दे। बोला नहीं उतार सकता। क्यों? क्योंकि गाड़ी के ब्रेक फेल है। तो मैंने बजरंगबली का नाम लिया और दरवाजा और एक हाथ में भोंपू लेके सीधा टैक्सी के बाहर कूदा। क्या बात है। हाँ। अरे क्या स्टोरी सुना रहा है, ये बात है। इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है। मैं एक बात बताता हूँ आपको वकील साहब कि आप ये स्टोरी किसी फिल्म वाले को बता देना तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, हम यहाँ खुश हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए मिल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अरे पहले क्लाइमैक्स तो सुन लीजिए। वो क्या होता है? क्लाइमैक्स जैसे कि दरवाजा और एक हाथ में भोंपू लेके मैं टैक्सी के बाहर कूदा। हाँ। तो सीधा ड्राइवर की बहन के ऊपर। हाँ। तो ड्राइवर की बहन की पैर की हड्डी टूट गई। तो टैक्सी गैराज में और बहन अस्पताल में। मैकेनिक बोला गाड़ी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर बोला बहन की पैर की हड्डी ठीक नहीं होगी। वो ड्राइवर क्या बोलता है? ड्राइवर तो मुझ पर दोष लगा रहा है। वो बोल रहा है मेरे बहन के साथ शादी कर दो और दहेज में वो गाड़ी लेके जाना। अब ये बात मेरी समझ में आई कि आपके वो शादी का कार्ड बांटने आए हो। हाँ मुबारक भाई, मुबारक हो। अरे नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। अरे दोबारा शादी करवा के मुझे क्या घर से बाहर निकलना चाहते हो? अरे मैं वो ड्राइवर के ऊपर केस करने आया हूँ जो अपनी बहन के साथ मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहता है। अब वकील है ना? हाँ। हाँ? तो आप ये केस कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? वहाँ एक हमारी सीनियर लेडी वकील है। हाँ। वो मुझसे शादी करना चाहती है, मेरा डिवोर्स करा के। मंडो, लड़का मस्त है एकदम रापचिक। तो एक कर ले, तेरी बहन की शादी ना इनके साथ करवा दे। मगर इनकी शादी तो मेरी बहन से हो चुकी है। अरे तेरी बहन को तलाक दे दो। नहीं, आप समझा, तुम लोग मिले हुए हो, तुम दोनों को मैं खंडाला लेके जाने वाला हूँ। भाई आज तरह हम तो सिर्फ वडाला गए हैं, खंडाला कभी गए नहीं। मैं तुम्हें एक गाड़ी में बिठा के खंडाला लेके जाऊंगा। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ है। मैं गाड़ी में बिठा के बाहर उतरूंगा और बाहर से तुम दोनों को लॉक करूंगा और गहरे खाई में गाड़ी को धक्का मारोगे? मैं खुद कूद जाऊंगा। वकील साहब, अगर खुदकुशी आप करने जा रहे हो तो हमें साथ ले जाने की क्या वजह क्या है? वो खुदकुशी के इल्जाम में आप दोनों जेल में जाओगे। टाइम प्लीज। नहीं, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ? अरे जीजा जी, क्या जमाना आ गया है। इंसान को भगवान पे और भगवान को इंसान पे भरोसा ही नहीं रहा। अरे हुआ क्या? मैं कल मंदिर गया और भगवान से 100 रुपया मांगा और बोला कि 50 रुपए मैं तुम्हें चढ़ा दूंगा। और जैसे मैं मंदिर से बाहर गया मुझे 50 रुपए मिल गए। अरे आखिर भगवान ने तुम्हें पैसे दे तो दिए। अरे पर अपना कमीशन तो पहले ही काट लिया ना। 50 रुपए के लिए मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। होता है,
आजकल ऐसे ही होता है। अरे मुझ पर कौन भरोसा कर रहा है? अरे आइए आइए बद्रीनाथ जी आइए। जी आप ही बद्रीनाथ हूँ। अरे 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 सुनिए, पीछे क्या देख रही है? बद्रीनाथ जी तो दरवाजे से वापस चले गए। चले गए? तो फिर हम भी चले जाते हैं। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हैं? अरे काम बताओ, काम क्या है? जी हमारा नाम इमरती देवी है और एक केस के सिलसिले में हमें बद्रीनाथ जी से बात करनी है। तो बद्रीनाथ जी कौन है? अरे बद्रीनाथ जी तो हमारे चपरासी हैं। चपरासी है? हाँ जी। तो फिर वकील कौन है? अरे ये देखिए ना, शक्ल से वकील दिखते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए जी। चाय चाय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? इमरती देवी। लेकिन इमरती देवी तो हमारा नाम है। हो सकता है, हम दोनों हम नाम है। अच्छा, तो फिर ये कौन है? ये गुमनाम है। तो बात यह है इमरती देवी जी कि हम है नेताजी की बीवी। कौन सी नेता की बीवी है आप? वो तो हमारे पति का नाम है, हम उनका नाम कैसे ले सकते हैं? क्या है मैडम, हमारे देश में बहुत से नेता हैं, हाँ? तो आपको किसी का तो पति ये नाम बताना पड़ेगा ना। क्या मतलब? नहीं मतलब अगर आपको शर्म आ रही है तो हिंदी में ना सही अंग्रेजी में बताइए ना। हाँ, रेड ब्रेव लायन। ये मतलब क्या? अरे जीजा जी, इसका मतलब है लाल बहादुर सिंह। बिल्कुल सही पकड़े हो। क्या बात है, बताइए केस बताइए। तो केस ये है कि हमारे पति पिछले हफ्ते भाषण दे रहे थे तो अपोजिशन वालों ने उनकी माइक में बिजली के तार जोड़ दिए। जैसे ही हमारे पति ने माइक हाथ में लिया तो उनको जोर का झटका इतनी जोर से लगा ना कि पूछिए मत। तब से उनका मुंह ना रात दिन किसी पब्लिक टॉयलेट की तरह खुला का खुला हुआ है। सोते हैं तो उनके मुंह में कॉकरोच और चूहे चले जाते, तब से वो चूहे ही खा रहे हैं। हमको ना अपोजिशन वालों पर केस करना है बस। नो प्रॉब्लम, हम आपका केस लेते हैं। उसके पहले आप एक काम कीजिए, आपके पति का जो मुंह खुला है ना उसमें कीड़े मकोड़े जाते हैं, तो आप मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा दीजिए। हाँ, पेस्ट कंट्रोल, और मुंह पे एक साइन बोर्ड ठोक दीजिए और उस पे लिखिए ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। नालायक हो, तुम लोग वकील हो या पेस्ट कंट्रोलर हो? मेरे पति के मुंह पे पेस्ट कंट्रोल लगाने की राय दे रहे हो? तू एक बार हमसे बाहर तो मिल, तुम्हारी नाक में ना हम बिजली का प्लग लगाकर ना करंट छोड़ दूंगी और तुम्हारे पीछे ना हम ना चिकन बांधेंगे और भूखे कुत्ते छोड़ देंगे, फिर ना जिंदगी भर भागते रहो तुम। मैडम आपने क्या बुरा, ठीक है एंटीना, एक काम करना, शहर की सारी बिजली गुल करवा दो और शहर में जितने कुत्ते हैं ना उनको शहर के बाहर छोड़ कर आना। पर जीजा जी, इससे फायदा क्या होगा? बहुत ही फायदा है बच्चा, बहुत ही फायदा है। अगर बिजली चली जाएगी तो नाक में वो करंट कैसी देगी और कुत्ते नहीं रहेंगे तो पीठ पे जो हमारी चिकन लटकाएगी वो कौन खाएगा? हम ही खाएंगे ना। ओह वाह जीजा जी वाह, आपका दिमाग, कितना दिमाग है आपका। फिलहाल जब लस्सी बोल के आ जा। हाँ जीजा जी, अभी आधी आधी बोलना। अभी पटियाला शाही लस्सी का गिलास लाता वो भी है, हूँ। आधी बोलना, आधी। जीजा जी, हमको एक बात बताइए कि आप हर बात को इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं? अरे बद्रीनाथ, मैं कब और क्या बोला? अरे जीजा जी, बद्रीनाथ आप हैं और मैं आपका साला अंटीना सिंह हूँ। अरे बेटा, नाम में क्या रखा है? अगर कल हाफिज सईद का नाम हम जॉनी लीवर रखेंगे तो क्या हाफिज सईद दुनिया के सामने जाके कॉमेडी करेगा? नमस्कार वकील साहब। अरे आइए 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 आइए, नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। जी जी जी। बैठिए, ऐसे ऐसे नमस्ते, बोलिए बोलिए। वकील साहब, हाँ। हम आपको हमारा वकील रखना चाहते हैं। क्या बात है, कहाँ रखना चाहते हैं? घर में रखना चाहते हैं? चल बेटा मेरा सामान पैक करवा ले। अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आपको हमारे घर नहीं चलना है तो? बल्कि हमारा मुकदमा लड़ने के लिए हम आपको वकील रखना चाहते हैं। वैसे आप रखना चाहते हैं? वो पैकिंग का प्रोग्राम कैंसिल। बोलिए, केस बोलिए। उस ससुरा है ना गब्बर सिंह, हाँ, हमारे बसंती को लेके भाग गया। तो वीरू क्या टंकी पे चढ़ के तमाशा देख रहा था? तमाशा? अरे नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे तो हो। आप समझाइए ना।
सो बसंती है ना, हाँ। वो बसंती नहीं है। हाँ। और जो गब्बर है ना, वो गब्बर नहीं है। तो आप है ना? हाँ, तो हमको फिर- छू के देखिए ना। अरे है हाँ, हम। हम हैं। क्योंकि बसंती बसंती नहीं है और गब्बर सिंह नहीं है। जीजा जी, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भागा है वो नहीं भागा और जो नहीं भागा है वो बिल्कुल नहीं भागा। भक्त अरे नहीं, जो दोनों भागे हैं ना, वो गब्बर सिंह और बसंती ही भागे हैं। मतलब क्योंकि बसंती बसंती नहीं है और गब्बर गब्बर नहीं है। इसका मतलब है कि बसंती आपकी बेटी है और गब्बर सिंह उसका बॉयफ्रेंड है। क्या बात है आंटी साहब, पहली बार तुमने समझदारी की बात की। वाह वाह, अरे बोलिए। बसंती हमार बेटी का नाम नहीं है, तो बसंती हमार बकरी का नाम है, जिसे उस हरि सिंह के बकरे ने गब्बर सिंह ने भगाया है। अच्छा, वो बकरा और बकरी है। इसका मतलब ये बकरा और बकरी में रोमांस चल रहा है। जी। तो आपको क्या पहली नजर में रोमांस हो गया गब्बर सिंह? गब्बर सिंह? अरे हम गब्बर सिंह नहीं, हम सुकवन राय है। और बकरी से हमको प्यार नहीं हुआ, तो उस गब्बर सिंह को प्यार हुआ। बहुत बहुत आप हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। ससुरा, अब समझ नहीं रहे हो। आप समझाओ ना। वो बसंती शोले वाली बसंती नहीं है, तो ये हमार बसंती है। हाँ। जिसे वो गब्बर सिंह भगा ले गए। अच्छा, तो आप गब्बर नहीं हो? नहीं। इसका मतलब आप तो बसंती हो जरूर। अरे नहीं साहब, हम बसंती नहीं है। बसंती नहीं है? नहीं। तो आप वो चाचा रहोगे, चाचा। ससुर, हम चाचा भी नहीं है। चाचा नहीं तो आप तो फिर अहमद रहोगे। अहमद? बेटा अहमद रहोगे आप। अरे हम अहमद भी नहीं है वकील अहमद भी साहब। नहीं तो आप वो लोहार रहोगे, लोहार। अरे वकील साहब, हम वो भी नहीं है। वो भी नहीं है तो फिर आप हेलन रहोगे, हेलन। महबूबा महबूबा। अरे नहीं वकील साहब, मैं हेलन नहीं हूँ। तो दिल तो करता है क्या? ये हाथ मुझे दे दे। नहीं ये हाथ मुझे दे दे। नहीं, ये हाथ मुझे दे दे। लेकिन मेरे हाथ आप क्यों मांग रहे हो? ठाकुर के जैसे तुम्हारे दोनों हाथ काट दूं। बद्रीनाथ LLB? ओ लेकिन ये तो पहलवान टिंडा सिंह का घर है। हुए। लगता है जीजा जी ने पहलवान के घर में सेटिंग कर रखी है। दीदी को बताना पड़ेगा, लेकिन पहले पहलवान जी से बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, जीजा जी कहाँ हैं? हैं? जीजा जी? तू तो मेरा भाई नहीं है, फिर पहलवान जी तेरे जीजा जी कैसे हो गए? लगता है पहलवान जी ने कोई सेटिंग बिड़ा रखी है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस बोर्ड को देखकर बोल रहा हूँ। बोर्ड को देखकर? हाँ हाँ। अंदर आइए ना। बोलती थी अंदर आ जाओ, तोड़ मरोड़ के रख दिया। बद्रीनाथ LLB का ऑफिस यही है? देखो इस बोर्ड में मत जाना, सही पते पे जाना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह डैमेज हो जाओगी। तो सही पता क्या है? पहले कसम खाओगे सही पते पे जाके सही काम किए बिना वापस नहीं आओगी? हाँ, मैं कसम खाती हूँ। तो ठीक है, चलो फिर थोड़ा सहारा दे दो। थोड़ा सहारा दे दो। बहुत थोड़ा। चलो चलो इधर चलो। बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिला, बल्कि आज तक मुझे कोई केस मिला ही नहीं। कभी कोई क्लाइंट आया तो भाग गया, इसलिए मैंने आंटी ना को बताया आज ऐसा क्लाइंट लेके आना जो भागेगा नहीं। अरे आंटी ना जी, अरे अरे जी, क्या हुआ? तुम घायल क्यों है? अरे जीजा जी ये सब छोड़िए, खुशखबरी है खुशखबरी। क्या? एक ऐसी क्लाइंट लेकर आया हूँ जो भागेगी बिल्कुल नहीं। क्या बात है, तुमने ऐसे क्या खिला दिया जो वो भागेगी नहीं? कसम। वाह 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 वाह, बुला 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 बुला। मेरी
आ जाओ। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। जीजा जी ये मेरी है। ये तेरी है? तो आज तक मुझे बताया नहीं कि ये तेरी है। अरे नहीं नहीं जीजा जी, इसका नाम मेरी है। अरे नाम मेरी है और ये नौकरानी का काम करती है। नौकरानी, ओके, बताइए बताइए। मेरी मालकिन ललिता देवी ने मुझे बताए बगैर मेरी जगह किसी दूसरी नौकरानी को रख लिया। ये लेबर एक्ट के खिलाफ है। आप चिंता मत कीजिए, कल तक उनकी आप नौकरानी थी, कल उनको मैं आपकी नौकरानी करवा दूंगा। बोलिए आगे बताइए, एग्जैक्टली बताइए। हुआ ये कि मैं 3 दिन के लिए गांव गई थी, तो मेरी मालकिन ने ये बोलकर कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, मेरी जगह किसी और को रख लिया। पर जबकि सच्चाई ये है कि पूरे देश को पता था कि मैं गाँव जा रही हूँ। पूरे देश को कैसे पता आप गाँव जा रही हो? अरे मैंने फेसबुक पे साफ साफ लिख दिया था कि मैं गाँव जा रही हूँ। और हाँ, मालकिन के हस्बैंड का कमेंट भी आया था, आई मिस यू। ऐसी नौकरानी को तो कोई भी मिस करेगा। अरे हाँ, पूरे 33 कमेंट आए थे, आई मिस यू। सबने एक ही कमेंट लिखा था? नहीं नहीं, मेरे गांव के 50 लोगों ने कमेंट किया था, वेलकम डार्लिंग। वाह 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 वाह, आप तो बहुत पॉपुलर नौकरानी हो। आप इलेक्शन के लिए क्यों नहीं खड़ी हो जाती? अरे मिनिस्टर बनूंगी और दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अगर मिनिस्टर बनना है तो लोगों पे शक करना छोड़ दो। डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों पे पीठ पे कई गई लाठी चार्ज। वैसे लाठी कई तरह की होती है, जिनमें सबसे पॉपुलर है बांस की लाठी, लेकिन आजकल लाठी का जमाना ही नहीं रहा। अब हम क्या कर सके? देखिए, मैं आपका ये बिना सर पैर का भाषण सुनने नहीं आई हूँ। ओ, अरे हाँ, याद है, सॉरी, आप तो अपने मालकिन पे केस करने आई हो ना? ऐसा किसने कहा? तो आप यहाँ क्यों आई हो? मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूँ। क्यों? यहाँ क्या धर्मशाला है? पता नहीं, पर मुझे आंटीना ने कहा था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुझे तेरी माँ की कसम। अब मैं माँ की कसम भला कैसे तोड़ सकती हूँ? तो मैं यही रहूंगी। अरे तुम यहाँ क्यों रहोगी? अरे मेरी बीवी, मतलब इसकी बहन ये नमूना छोड़ गए हैं, इसको पालते पालते मेरे नाक में दम आ रहा है। तुम्हें कहाँ से पालूं? ये मेरी है। अरे तेरे तो तेरे सर पे रखे नाच, मेरे सर पे क्यों रखवा रहा है? मेरी आओ, मुझे पता तुम मेरी हो। आ जाओ। यार मेरे खाने के वांदे, ये रहेगी, मेरी रहेगी, तेरी रहेगी, उसकी रहेगी। क्या नल बाजार भेंडी बाजार है क्या? अब क्लाइंट लाऊंगा, कोई भागेगा नहीं। मैंने कसम खिलवाई है, नहीं भागेगा, भागेगा ही नहीं ये भी। जाना था किस ओर है पर जाता ये किस ओर है। भूल भुलैया में फंस गया, याददाश्त कमजोर है। अरे अक्कड़ मक्कड़ भूल भुलक्कड़, अक्कड़ मक्कड़ भूल भुलक्कड़। बी पॉजिटिव है फिर भी, बी पॉजिटिव है फिर भी। बद्रीनाथ LLP, बद्रीनाथ LLP, बद्रीनाथ LLP। जाना था किस ओर है पर जाता ये किस ओर है। भूल भुलैया में फंस गया, याददाश्त कमजोर है। अरे अक्कड़ मक्कड़ भूल भुलक्कड़, अक्कड़ मक्कड़ भूल भुलक्कड़। बी पॉजिटिव है फिर भी, बी पॉजिटिव है फिर भी। बद्रीनाथ LLP, बद्रीनाथ LLP, बद्रीनाथ LLP। बद्रीनाथ LLP।